नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifare International taken a step to keep you safe from coronavirus. भारत की स्वतंत्रता के 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव की हरियाणा सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आज चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग लेकर निर्देश दिए कि करीब 17 माह तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान सभी विभागों द्वारा ऐसे अनुकरणीय कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिनमें देश की आजादी से लेकर वर्तमान समय तक विकास के सफर की झलक दिखाई दे। उन्होंने इस मैराथन महोत्सव के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए ताकि समय समय पर तैयारियों की समीक्षा की जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए गत 12 मार्च को गुजरात के साबरमती से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसी दिन एक प्रदर्शनी का उद्घाटन कर इस महोत्सव की हरियाणा में तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 अगस्त 2022 तक विभिन्न विभागों द्वारा जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, उन सब को अमृत महोत्सव से जोड़कर प्रस्तुत किया जाए और इसी से हम अपने भारत के जो स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होंगे उसको धूमधाम से मना सकेंगे। और 17 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हम विशेष झलकियां दिखाएंगे जिसमें भारत का गौरव और उसके जो भी अभी तक के प्रयास रहे हैं उन सबको दिखाया जाएगा। फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां जीआरपी में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को अपनी बेटी का प्यार इतना नागवार लगा कि उसने अपने भाई के साथ मिलकर बेटी को मौत के घाट उतार दिया और अंतिम संस्कार भी कर दिया। करीब 1.5 माह पहले जीआरपी की बेटी ने कोर्ट में लव मैरिज की थी, जिसके बाद वह बेटी के पास गया और कहा कि उसकी शादी उस लड़के से करवा देगा। लड़की पिता की बात मानकर घर आ गई और परिवार के लोगों ने उसकी शादी की बात चलाई, लेकिन एसआई पिता इस शादी से खुश नहीं था। वहीं मृतका के पति सागर के पिता उमैद सिंह ने बताया कि 19 फरवरी को लड़की के पिता सोहन लाल ने रिंग सेरेमनी कर 15 मार्च को शादी करने का वादा किया था, लेकिन यह इस शादी से खुश नहीं थे और वह बेटी की शादी कहीं और कराना चाहते थे। इसके लिए कोमल पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। आरोपी जीआरपी बल्लभगढ़ ने चौकी इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे और जबकि उसका भाई शिव कुमार ओल्ड थाने में तैनात था। एसपी जयवीर राठी का कहना है कि पुलिस ने पति की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया है और पूरी घटना की जांच की जा रही है। जो साक्ष्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के पिता समाज सेवी सदगुरु दास शर्मा शुक्रवार को पंचतत्व में लीन हो गए। उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक संगठनों के अलावा मुख्यमंत्री ने शोक जताया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सदगुरु दास शर्मा की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, सांसद रमेश कौशिक, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद डीपी वत्स और सांसद रामचंद्र जांगड़ा, विधायक मोहन बढ़ोली, रोहतक जिला अध्यक्ष अजय बंसल, झज्जर जिला अध्यक्ष विक्रम काद्यान, सीनियर डिप्टी मेजर राज कमल सहगल और बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश शर्मा सहित कई भाजपा के पदाधिकारियों व प्रशासन के अधिकारियों ने निगम बोध घाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के सोनीपत में गुरुवार को कोर्ट परिसर में बदमाश को अजय उर्फ बिट्टू बरोना गोली मारने और गांव में उसके पिता की हत्या के मामले में कई खुलासे हुए हैं। गुरुवार दोपहर 1:15 बजे सिपाही महेश ने बिट्टू बरोना के सर में गोली मारी और इस वारदात के करीब 10 मिनट बाद बिट्टू बरोना के पिता कृष्ण की हत्या के लिए हमलावर उसके घर पहुंचे थे। घर के बाहर स्कॉर्पियो से उतरते ही हमलावरों ने ताऊ कहकर आवाज लगाई। कृष्ण दरवाजे पर पहुंचे तो हमलावरों ने गोली चला दी। कृष्ण अपनी जान बचाने के लिए कमरे में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन हमलावरों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और ताबड़तोड़ गोलियां मारकर कृष्ण की हत्या कर दी। हमलावरों ने बिट्टू की मां को मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी जान बचाई। पूरा घटनाक्रम करीब 4.5 मिनट का रहा और हमलावरों की स्कॉर्पियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बरोना गांव में कृष्ण के घर जब स्कॉर्पियो में हमलावर पहुंचे तो उस समय कृष्ण के अलावा घर में उसकी पत्नी और थी और वह अपने पोते को गोद में लेकर बैठी हुई थी, जबकि बड़े बेटे दिनेश की पत्नी नहाने गई हुई थी। उसने गोली की आवाज सुनी तो वह बाथरूम के अंदर ही बैठ गई। कृष्ण को कमरे में गोली मारने के बाद हमलावर बाहर निकले तो एक हमलावर ने उसकी पत्नी अनीता को भी गोली मारने की बात कही। अनीता हमलावरों के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और कहा कि हमें मारकर क्या करेंगे, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद हमलावर वहां से
निकल गए, लेकिन उनके पिता की मौत हो गई और इसके बाद अभी तक बिट्टू बरोना को अस्पताल में रखा गया, जिसके सर में सिपाही ने गोली मारी थी। कौन कौन है वो? एक तो मतलब सोनू मिलक और सोनू मिलक की बहू, उन्होंने कहा दी थी मारे टुडे, अब मरवाऊंगा छोटू को ना तो मैं भी ठीक से। एक सोनू मिलक की बहू और एक यो मुनिया, ये बुआ बताऊंगे कौन कौन मारनिया थे, और एक भाई रामकरण, ये मेरे दुश्मनों को मरवाया मेरा, वो पुलिस रामकरण है ना, वो मेस मेरे दुश्मनों को नहीं भाई काम में। अच्छा, जब वो आए और बच्चे भी घर पे थे? हाँ, एक लड़का पोता था मेरा, जो ये दाब लिया, वो मैंने दाब दिया उस तरह, वो डर गया, ठीक है ना। और वो तुमने कही थी मार ये कभी गोली, ठीक है हाँ, मेरे पोते कभी एक में कोई गोली मार दो। हरियाणा के हांसी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने शुक्रवार को अचार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की। इस दौरान टीम को मौके से भारी मात्रा में सड़ा गला अचार भी मिला और अचार की हालत देखकर शायद आप भी बाजार में मिलने वाले अचार को खाने से पहले अपना मन बदल लेंगे। टीम को कार्रवाई के दौरान कई फैक्ट्री मालिकों के पास लाइसेंस भी नहीं मिले। कार्रवाई की सूचना पर दुकानदारों व अन्य फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप मच गया और उड़न दस्ते ने अचार फैक्ट्रियों से जांच के लिए नमूने लिए। मुख्यमंत्री उड़ान दस्ते की शिकायत मिली थी कि शहर में अचार की कई ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं जहां खाद्य सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता हिसार के इंचार्ज राजवीर सिंह की टीम ने फूड सेफ्टी ऑफिसर अरविंद जीत सिंह को साथ लेकर शहर में कार्रवाई की। उड़न दस्ते ने सेठी चौक पर एक घर में छापा मारा, यहां से काफी मात्रा में अचार बरामद हुआ। यहां बिना लाइसेंस के ही अचार बनाया जा रहा था। टीम ने यहां से अचार के नमूने लिए और उन्हें जांच के लिए लैब भेजा है। इसके बाद पता चलेगा कि अचार की कितनी गंदी क्वालिटी थी जिसे बाजार में बेचा जा रहा था और लोगों की तबीयत जिससे खराब हो रही थी। रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को फूल महोत्सव रंग बहार का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय की गुलाब वाटिका में आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ वीसी प्रोफेसर राजवीर सिंह ने किया और इस महोत्सव के दौरान फूलों की कई तरह की स्पर्धाएं भी की गई। महोत्सव में हरियाणा के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें रागनी, वाद्य यंत्र, हरियाणवी नृत्य प्रमुख रहे। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल में सेल्फी पॉइंट विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उत्सव में बहरूपियों ने सारा दिन आगंतुकों का मनोरंजन किया और यहां आने वाले सभी लोगों का स्वागत कर कच्ची घोड़ी के नृत्य के साथ साथ नगाड़ों की गूंज के साथ हुआ। और इसी के साथ ही हरियाणा के सांस्कृतिक जीवन दर्शन को दर्शाती एक छोटी सी प्रदर्शनी भी गुलाब वाटिका में लगाई गई। इस दौरान अपने संबोधन में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के वीसी ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का व्याख्यान भी किया। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।